हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन BMJNB क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 चैप्टर के लिए कंप्लीट कर चुके हैं और उसके साथ में बोर्ड मास रूल्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया है। अगर आपने उन क्लास को नहीं देखा है तो नीचे आप जाइए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चैप्टर 1 प्लेलिस्ट, चैप्टर 2 प्लेलिस्ट, मैंने प्लेलिस्ट मार रखी है और एक चैप्टर में आपके 5 पार्ट मैंने कवर किए हैं। पहले चैप्टर में 5 पार्ट होंगे और सेकंड वाले चैप्टर में भी 5 पार्ट होंगे। आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारी क्लासेस जो हैं आपके सामने पार्ट वाइज मिल जाएंगी, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन बेटा आपके पास में 7 बजे शाम को डेली पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि हमारी जो क्लास है वो शाम को डेली स्टार्ट हो जाती है 7 बजे, ठीक 7 बजे। इसीलिए नोटिफिकेशन जो बेल है उस पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लें और सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, अदरवाइज आपके पास में हमारी जो क्लास है वो आपके पास में नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है। और आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं बेटा टेलीग्राम पर BMJNB क्लासेस, अगर आप टेलीग्राम पर जाएंगे तो सर्च करेंगे तो आपके लिए क्या ये मिल जाएगा, हमारा चैनल का नेम है। अदरवाइज आप नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, टेलीग्राम पेज चैनल लिंक करके उस पर क्लिक करेंगे, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपके लिए PDF टेस्ट, उसकी PDF, कोई भी आपका चैप्टर होता है उसकी PDF, वो सारी यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है। और WhatsApp ग्रुप के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट, कोई समस्या अगर आपकी है तो WhatsApp ग्रुप आपके लिए बनाया गया है। यहाँ पर आपकी जो भी समस्या है यहाँ से पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सभी बच्चे अपने इस दोस्तों के लिए शेयर कर दें इस क्लास के लिए, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है और हम एक तरफ से क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे। मैंने लास्ट सेकंड क्लास में पूछा था कि बेटा बताइए कि आपके लिए एक तरफ से क्वेश्चन कराए जाएं या इजी, इससे डिफिकल्ट, मतलब लेवल जो है 0 से अप लेवल तक किया जाए। तो आप लोगों का यही जवाब था कि सर एक तरफ से कराइए, तो मैंने सोचा कि अब एक तरफ से कराना चाहिए। ठीक है। तो सभी बच्चे भाई शेयर कर दें और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो बच्चों लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। बहुत मजेदार धमाकेदार क्लास होने वाली है आप सभी की। ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 ये सामने रहा आपके क्वेश्चन, इसका भाई आंसर बताओ जिसके लिए आता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और आंसर बताओ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देयर आर 500 eggs इन अ बॉक्स, 3/25 eggs वर ब्रोकन। ठीक है। 500 eggs हैं एक किसमें, एक बॉक्स में, ठीक है, एक संदूक में, एक डिब्बे में बोल सकते हो, जहां पर 500 eggs हैं और 3/25 जो है eggs टूट गए, ब्रोकन हो गए। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं 5/5 ऑफ द रिमेनिंग एग्स, 4/5 जो बचे हुए आपके अंडे हैं उसका भाग उन्होंने क्या किया, शोल्ड कर दिया। ठीक है। फिर कह रहे हैं द रिमाइंडर इज द नंबर ऑफ एग्स, बचे हुए अंडों की संख्या आपसे पूछी गई है। ठीक है। तो देखो एक डिब्बे में कितने आम है बेटा, सॉरी आम नहीं, अंडे कितने हैं, 500 एग्स हैं। तो टोटल की अगर बात करें तो टोटल एग्स बेटा कितने हैं, 500। बात समझ में आ रही है। ठीक है। कह रहे हैं 3/25 अंडे टूट गए। अब देखो इसमें 500 अंडे थे और 3/25 अंडे टूट गए। हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई है, एक सिंपल नंबर में वैल्यू नहीं दी गई है। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाता कि 500 अंडे हैं और बेटा 500 में से 40 अंडे मान लो टूट गए, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं बताइए बेटा कितने अंडे बचे, तो आप क्या करते, 500 में से 40 के लिए माइनस करते तो आपका जो निकल कर आता 460। ये क्या है, बचे हुए अंडे हैं, मतलब सही अंडे हैं। आप इस तरह से जवाब दे देते आसानी से आप दे सकते थे जवाब। लेकिन यहां पर क्या है बेटा, कह रहे 500 अंडे हैं उसमें से 3/25 अंडे क्या हो गए बेटा, टूट गए। ठीक है। अब भाई इसके लिए कैसे करोगे, तो एक बात ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए आप समझ लो, ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं आपसे। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, जब क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली कहा जाए कि 500 अंडे हैं या 400 अंडे हैं, मतलब नंबर ऑफ थिंग्स, जो भी चीज है, वस्तु है, उसकी संख्या दे रखी हो, ठीक है, और उसमें से कहा जाए अगर 400 आपके सामने अंडे हैं, 400 में से कहा जाए कि 40 अंडे टूट गए, ठीक है, क्या एक नंबर में दे रखा हो, एक
कंप्लीट नंबर में दे रखा हो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो यहाँ पर आप डायरेक्टली निकाल लो कैसे, 400 में से 40 घटाओगे तो यहाँ पर क्या है, कितना आ जाएगा, 360। आपके लिए जब डायरेक्ट ये वैल्यू दे रखी हो, कंप्लीट वैल्यू दे रखी हो 40, 400, तो आपके लिए क्या करना है, उसे माइनस कर देना है। और जब भी इस तरह से पूछा जाए कि 400 अंडे हैं, उसमें से 3/25 अंडे टूट गए या 3/25 अंडे सही हैं, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर दे रखा हो तो आपको क्या करना है, अब सिंपल नंबर में अगर दे रखा होगा तो आपके लिए हमेशा क्या करना है बेटा, माइनस कर देना है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझ लो इस बात को, ध्यान दिमाग में बिठा लो कि अगर सिंपल नंबर में दे रखा होगा तो हमेशा आप क्या करोगे, माइनस करोगे, इसके लिए माइनस करोगे, ठीक है। अब देखो, जब आपसे कहा जाए कि 3/25 या 4/25 या 6/25, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्मेट में दे रखा हो, ठीक है, और भिन्न की फॉर्मेट में दे रखा हो, भिन्न के रूप में दे रखा हो। अब 500 अंडे थे बेटा, ठीक है, 500 अंडे, ये क्या है, टोटल अंडे तो हैं, एक बॉक्स में क्या है, ये टोटल अंडे थे कितने, 500, और कह रहे हैं 500 में से कितना, 3/25, 3/25 ही है, हाँ सही है, 3/25, 500 में से 3/25 क्या हुए बेटा, टूट गए। तो आप देखो कैसे निकालोगे, सिंपल नंबर था तो हम क्या कर रहे थे बेटा, माइनस कर दे रहे थे, तो आसानी से हमारा टूटे हुए अंडे आसानी से निकल के आ जा रहे थे, मतलब सही अंडे आसानी से निकल कर आ जा रहे थे, ठीक है। अब 500 में से 3/25 क्या है बेटा, ये टूट गए, तो हमेशा आप क्या करोगे, टोटल का क्या करोगे, टोटल का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, टोटल का 3/25 निकालो, टोटल का अगर 4/25 दे रखा है, 4/25 निकालो, टूटे हुए अंडे हैं तो टूटे हुए अंडे निकालो, टोटल का ही निकालना पड़ेगा। ध्यान दिमाग में बिठा लो इस बात को कि जब इस तरह की फॉर्म में दे रखा हो 3/25, 4/25, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा हो, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखा हो, बात समझ में आ रही है, भिन्न के रूप में दे रखा हो, तो हमेशा आप टोटल का 3/25, 4/25, टोटल का जो भिन्न दे रखी है वो निकाल लो, ठीक है। अब 3/25 ये वाला पार्ट किसका है बेटा, 3/25 है, ये क्या है, 3/25 क्या है, कहना है टूट गए, ये कैसे है बेटा, ये टूटे हुए अंडे हैं, टूटे हुए, ठीक है, टूटे हुए अंडे हैं। और जब हम बेटा 500 टोटल का जो निकालते हैं पार्ट, टोटल का टूटे हुए अंडे निकालेंगे, तो यहाँ पर बेटा हम सॉल्व करेंगे इसके लिए, तो हमेशा हम क्या आएगा बेटा, इस साइड टूटा हुआ अंडे आएंगे। अगर यहाँ पर टोटल का हम सही अंडे निकालते तो हमेशा क्या आता, हमेशा सही अंडे आते। मतलब कहने का यही है कि टोटल का आप जो पार्ट निकालोगे, जो पार्ट निकालोगे, अगर यहाँ पर भिन्न है, भिन्न के रूप में दे रखा है, तो टोटल का आप जो पार्ट निकालोगे वही पार्ट बिल्कुल यहाँ पर निकल कर आएगा, ठीक है। अब हम टोटल का 3/25 पार्ट निकाल रहे हैं, कह रहे हैं टूटे हुए हैं, कैसे है, 3/25 टूटे हुए हैं, मतलब ब्रोकन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप सॉल्व कर लो इसके लिए, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 20 या 60। अब 60 क्या है बेटा, ये अभी मैंने कहा था टोटल का जो पार्ट आप निकालोगे, अगर ये टूटे हुए अंडे हैं तो यहाँ पर बेटा टूटे हुए आएंगे, अगर यहाँ पर आपका सही अंडे हैं तो यहाँ पर सही अंडे आएंगे। बात समझ में आ रही है? इसको सॉल्व किया तो हमारे ये क्या निकल कर आए, टूटे हुए अंडे निकल कर आ गए, ठीक है। ये क्या है, टूटे हुए अंडे हैं। यहाँ तक सभी के क्लियर है? जल्दी से भाई कमेंट करके बता दो सर हमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ कमेंट करके। अगर यहाँ तक आपके लिए समझ में आ गया हो तो थम्स अप करिएगा, थम्स अप करके सभी बच्चे बता दें जी सर हमारा कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, ठीक है। बात क्लियर हो गई? तो हमने क्या किया, हमारे बॉक्स में कितने थे, 500 टोटल एग्स थे, 500 अंडे थे, जिसमें से बेटा क्या है, 60 अंडे टूटे हुए हैं, ठीक है। लिखा हुआ है 3/25 अंडे टूट गए। अब यहाँ पर टोटल बेटा कितने थे, 500, ठीक है। 500 में से 60 अंडे क्या हो गए बेटा, टूट गए। तो मैं कहूँ यहाँ से जो निकल कर आएगा 440, ये क्या निकल कर आएगा, बात समझ में आ रही है? 500 अंडे थे, 500 में से 6 अंडे ऐसे थे जो टूट गए, तो कितने बचे, 460। और 460 अंडे कैसे होंगे, ये सही वाले अंडे होंगे, नहीं होंगे बेटा, जो बिना टूटे हुए होंगे, मतलब टूटे हुए अंडे नहीं होंगे। बात क्लियर हो गई? कोई समस्या, कोई परेशानी यहाँ तक किसी को हो तो जल्दी से बताओ, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया। अब सुनना ध्यान से, अब शेष अंडे कौन से बचे, ये बचे। अब जो खराब अंडे हैं भाई अपने पास थोड़ी रखोगे आप,
उनके लिए फेंक दोगे निकाल कर जो खराब हो गए अंडे। ऐसे तो करता है कोई दुकानदार, जो टूट गए हैं उसके लिए, जिसका काम ही नहीं है तो उसे फेंक दिया जाएगा। तो यहाँ पर बेटा कह रहे हैं शेष अंडे जो बच्चे, शेष अंडे कौन से हैं, सही वाले, कितने 440। अब कह रहे हैं 440 शेष अंडों का 4/5, शेष अंडे ये आए, ठीक है। का मतलब गुणा होता है का 4/5, 4/5 ये क्या कर रहा है बेटा, बेच रहा है। अब सुनना ध्यान से, अब टोटल तो यही हो गया, 440 में से क्या कर रहा है, 4/5 भाग बेच रहा है। मैंने अभी बताया आपके लिए, जब फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा हो, भिन्न के रूप में दे रखा हो, तो आप क्या करोगे, हमेशा गुणा करोगे। बात समझ में आ रही है। अगर सिंपल नंबर दे रखा हो तो हमेशा क्या करोगे, माइनस करोगे। 2 पॉइंट है, इन्हें के लिए याद कर लो, कभी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे इसके लिए, 5 × 40 और 5 × 40, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 × 32, 4 × 32 और 3 35, ठीक है। ये क्या है, 352, और 352 क्या है, ये बेचे हुए अंडे तो हैं बेटा। यहाँ पर मैंने बताया था जो होता है वही यहाँ पर निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, 440 बिल्कुल सही है। 25 एक बार चेक करें, 25 दूनी 50, 0 20 3 60 से जा रहा है, 500 से 60 हमने माइनस कर दी तो सही वाले अंडे आ गए। 5 × 40, 5 × 40, 8 × 32 और 4 × 32 और 3 35, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये बेचे हुए अंडे आ गए। अब कह रहे हैं शेष बचे अंडों की संख्या कितनी है। अब सुनो, 500 अंडे थे उसके पास में बेटा, ठीक है। 500 में से क्या हो गया, 60 टूट गए, तो कितने बचे, 440। अब 440 में से उसने कितने अंडे बेचे बेटा, 352 अंडे बेचे। अब जो उसके पास में शेष बचे हुए हैं वही तो बेचेगा। 440 बचे थे, उसी में से उन्होंने क्या किया, 352 अंडे बेच दिए। तो बेटा कितने बचेंगे, यहाँ से 8 बचेगा, और यहाँ से बचेगा आपका 8 और 5 13, 88, ठीक है। 88 अंडे आएंगे नहीं आएंगे, बात समझ में आ गई सभी के, यहाँ तक क्लियर है। कोई डाउट है यहाँ तक किसी के लिए? डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। देखो आप कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारा कमेंट पढ़िएगा, तो ध्यान से सुन लो, कमेंट आपका हम नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्या है, क्योंकि हमारे पास में फ़ोन ये है और एक फ़ोन आपका जो है उससे वीडियो शूट हो रही है क्लास, ठीक है, क्लास आपकी शूट हो रही है। अब एक बताओ हम कैसे पढ़ सकते हैं, और इसीलिए क्या होगा आपकी क्लास जो है वो हम आपके कमेंट को नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या है बाद में रीड कर लेते हैं, और जो आपका नीचे बिना मोहरा क्लासेस करके है या बिना मोहरा से आपके लिए कमेंट जो है वो रीड कर लिए जाते हैं। तो आप इस पर फोकस ना करके आप बोर्ड पर फोकस करिएगा, अपनी पढ़ाई पर फोकस करिएगा, ठीक है। आपके लिए ये नहीं समझना है कि सर हमारे कमेंट पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, आपको क्या करना है, फोकस अपना यहाँ पर रखो। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और आपके सामने व्हाट्सअप नंबर अभी हमने स्टार्टिंग में दिया था, नीचे लिंक भी है, ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, या आप हमें पर्सनल नंबर पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं इनबॉक्स में, या ग्रुप में आप कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, ये आप जानते ही हो, इससे पहले और बच्चों ने पूछे थे तो सबका सॉल्यूशन हमने दे दिया है, ठीक है। तो इस पर फोकस ना करें, बिल्कुल परेशान ना हो कि सर हमारे कमेंट नहीं पढ़ते, कमेंट सारे पढ़ जाते हैं आपके, ठीक है। तभी तो हम क्या है नेक्स्ट क्लास में आपके लिए सॉल्यूशन देते हैं, जब आप कमेंट करते हो तभी हम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में कोई भी सॉल्यूशन हुआ, आपने कहा था कि सर एक तरफ से कराइए, तो हमने कमेंट के लिए रीड करा, तभी तो हमने क्या किया, नेक्स्ट क्लास में आपके लिए एक तरफ से क्वेश्चन लेकर आए। तो आपके जो कमेंट्स हैं बेटा सारे पढ़ जाते हैं, तो आप ऑप्शन जो है आपका जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन आप इस पर फोकस ना करके आप अपनी स्टडी पर फोकस करिएगा। आप ये मत बोलिएगा सर हमारे कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, बोर्ड पर होना चाहिए, जो पढ़ाया जा रहा है दिमाग में बिठाओ सारी चीज़ों के लिए। चलो बात समझ में आ गई, कितना आया, तो 88 अंडे ऐसे हैं बेटा, क्या है वो शेष बच गए हैं, रह गए हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर इसमें है अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर जो 2 है बेटा बिल्कुल सही है, ठीक है। क्लियर हो गया डाउट सभी का? चलो अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो कौन कौन कर लेगा इस क्वेश्चन को। आपकी ये जो क्वेश्चन है बेटा, जिसको नहीं पता है अभी भी जुड़ा है, तो सबसे पहले तो भाई लाइक का बटन दबा दे, सब्सक्राइब का बटन दबा दे, ठीक है। और हम इस क्लास के लिए हम यहाँ पर बेटा अरिहंत बुक से सारे क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने वो अरिहंत बुक नहीं खरीदी तब भी कोई समस्या नहीं है आपके लिए, और खरीद लिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वैसे भी क्वेश्चन आपके सामने सारे आ जाते हैं, नहीं खरीदिए तब भी आपको 1% कोई समस्या नहीं होने वाली है। सारे क्वेश्चन को लिखो और सारे सॉल्यूशन को लिख दो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 किलोमीटर चला,
ठीक है, एक सही इतना चला, वह 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से और 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल से तथा शेष पैदल चला, वह पैदल कितना चला। ठीक है, ये कहा गया है। अब इसके लिए हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेते हैं, बाद में इस क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, सॉल्व करेंगे इसके लिए। अब समझ लो, जैसे मान लो ये क्या है, ये आपका घर है। ठीक है, ये आपका बेटा क्या है, घर है, और यहाँ से आपके स्कूल की बेटा डिस्टेंस है, स्कूल की जो दूरी है वो कितनी है, मान लो ये आपका स्कूल है और ये आपका होम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इसके बीच की, आपके घर से और स्कूल के बीच की दूरी बेटा आपकी 5 किलोमीटर है। ठीक है, एक हम छोटे नंबर समझते हैं जिससे आपके लिए समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक, सुन लो, तो ये आपका घर से और स्कूल के बीच की जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी है, 5 किलोमीटर है। ठीक है, टोटल कितनी है, 5 किलोमीटर है। अब आपने क्या किया, आप अपने घर से निकले, स्कूल के लिए आप जाना चाहते हो, आप अपने घर से निकले, तो आपने क्या किया, 1 किलोमीटर तो बेटा क्या हुआ, आप पैदल चले। 1 किलोमीटर क्या हुआ, आप पैदल चले, पैदल। ठीक है, 1 किलोमीटर आपने क्या किया, पैदल चले। उसके बाद में आप अपने दोस्त के घर पहुंचे, फिर अपने दोस्त के साथ में, और फिर कहाँ गए आप, 2 किलोमीटर कैसे गए आप, बाइक से, अपने दोस्त के साथ में बाइक से गए। ठीक है, 1 किलोमीटर आपने पैदल कवर किया, इस डिस्टेंस को, इस दूरी को। फिर आपने क्या किया, अपने दोस्त के घर पे पहुंचे, फिर दोस्त के घर से और 2 किलोमीटर आपने क्या किया, आप बाइक से गए, मोटरसाइकिल से गए। समझना ध्यान से। फिर क्या हुआ, आपका 2 किलोमीटर के बाद में बस का जो स्टॉप होता है वो आ गया। ठीक है, फिर बस स्टॉप से आपने क्या किया, यहाँ तक दूरी किससे तय की, किससे चली, बस से चली। ठीक है, अब समझो ध्यान से, यहाँ पर यहाँ से लेकर और यहाँ तक के बीच की बेटा जो डिस्टेंस है वो कितनी है। देखो, यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर है। आपने क्या किया, आपने पैदल चले कितना, 1 किलोमीटर, फिर आप 2 किलोमीटर कैसे चले, बाइक से चले, बाइक से। ठीक है, मोटरसाइकिल से। उसके बाद में जो शेष दूरी, ठीक है, जो रिमेनिंग डिस्टेंस थी आपकी, उसके लिए आपने किससे कवर किया, वो उसके लिए कवर किया आपने बस से। ठीक है, बस से आपने कवर किया। अगर मैं पूछूं बेटा आपसे कि आपने बस से कितनी दूरी चली है, कितनी डिस्टेंस को कवर किया है, तो आप क्या करोगे बताओ, कुछ दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या करना पड़ेगा, सोचो, जल्दी सोचो, क्या करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 5, कहोगे सर 5 है। ठीक है, 5 में से हमने क्या किया है, 1 किलोमीटर हम पैदल चले हैं, पैदल चले हैं कितना, 1 किलोमीटर, और मोटरसाइकिल से कितना चले हैं, मोटरसाइकिल से कितना चले हैं हम, 2 किलोमीटर। ठीक है, और बाकी जो दूरी है वो हमने किससे तय की है, बस से। ठीक है, तो आप 5 से 1 + 2 इनके लिए घटा दोगे, आपने 3 किलोमीटर दूरी किससे तय कर ली, पैदल और किससे, मोटरसाइकिल से। मतलब 3 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी आपने किससे कवर की, पैदल और मोटरसाइकिल से। तो जो बाकी बेटा दूरी होगी, बाकी जो डिस्टेंस होगी, रिमेनिंग डिस्टेंस, वो क्या होगी, बस से आपने कवर की होगी। इसका मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 5, और 5 से अगर मैं 3 के लिए माइनस कर दूँ, इस 3 के लिए जो हमने कवर कर ली है, ये तो हमें पता है हमने किस किस से कवर की है, तो 3 के लिए माइनस कर दूँ तो जो बाकी बचेगी वो क्या होगी, वो बस की दूरी नहीं आ जाएगी, सॉरी, बस के द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। भाई क्या गया, शेष दूरी। अब शेष दूरी कितनी बची, आपने 5 में से 3 तो कवर कर ली, तो कितनी बची, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर बची। तो यही तो है शेष दूरी, 2 किलोमीटर शेष बची, यही तो क्या है, शेष दूरी है। क्वेश्चन में कहा भी गया है कि शेष दूरी को आपने किससे किया, बस से कवर किया। ठीक है, तो 2 किलोमीटर ऐसी दूरी थी जो हमने क्या किया, बस से कवर किया। बात समझ में आ गई। अब इसको, इस एग्जाम्पल को आपने अच्छे से समझ लिया होगा और इसी तरह का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आई थिंक आपके लिए उसमें कोई समस्या अब इतनी नहीं आने वाली है, मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया, आपकी लाइफ से रिलेट करके। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अ मैन वॉक्स 47 होल 1/2 किलोमीटर इन अ डे। ठीक है, एक व्यक्ति है क्या कर रहा है, एक दिन में कितनी दूरी कवर कर रहा है, डिस्टेंस 47 सही 1/2 किलोमीटर। ठीक है, जैसे हम हैं, अगर आप सुबह के टाइम स्टार्ट करो चलना और शाम तक मान लो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो आप कवर करोगे, आप यहाँ से घर जाओगे, घर से आप दोस्तों के साथ में मान लो खेलने जाओगे, वहाँ से आप और फास्ट फूड मतलब कुछ भी है रेस्टोरेंट जाओगे, जहाँ भी जाओगे, तो अगर आपकी टोटल जो डिस्टेंस है उसके लिए अगर देखा जाए तो वो कितनी होगी, मान लो आप 2 किलोमीटर चले तो आपके 2 किलोमीटर हो जाएगी, 3 किलोमीटर पूरे दिन में चले तो 3 किलोमीटर हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर जो व्यक्ति है उसने क्या किया है, 47 सही 1/2 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया है एक दिन में। एक दिन में जो चली दूरी है उसकी कितनी है, 47 सही 1/2 किलोमीटर इन अ डे। ही वॉक्ड 29 होल 1/3 किलोमीटर बाई स्कूटर। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा कितनी डिस्टेंस है, 47 सही 1/2। ठीक है, अब वो कह रहे हैं 29 सही 1/3 किलोमीटर, 29 सही 1/3 किलोमीटर। ये क्या कर रहा है बेटा, स्कूटर से कवर कर रहा है, किससे, स्कूटर से। सुनना ध्यान से, यहां से यहां तक हमने मान लिया कि इतनी दूरी उसने किससे तय की, किससे कवर की, स्कूटर के द्वारा। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल से। ठीक है, अब यहां से क्या किया उसने, साइकिल पकड़ी और फिर 8 सही 5/6 किलोमीटर क्या किया उनने, साइकिल से तय की ये दूरी। ये किसकी है, साइकिल की। ठीक है, यहां से यहां तक उन्होंने क्या किया, साइकिल से दूरी के लिए कवर किया। ठीक है, साइकिल से तथा शेष पैदल चला। अब ये वाला जो पार्ट है बेटा यहां से यहां तक, ठीक है, बात समझ में आ रही है, उसने क्या है, जो शेष पार्ट बचा हुआ है उसने क्या किया, पैदल चला है। ये क्या किया है बेटा, वो पैदल चला है। अब यही वाला आपसे पार्ट पूछा गया है कि वह पैदल जो है वो कितना चला है। बात समझ में आ रही है, टोटल कितनी थी, इतनी थी। उसने स्कूटर से 29 सही 1/3 किलोमीटर चला, 8 सही 5/6 उनने किससे कवर की, साइकिल से कवर की दूरी के लिए। अब बाद में जो लास्ट वाला जो पार्ट बचा हुआ है, जो रिमेनिंग पार्ट है, कौन सा, शेष वाला, जो उसने पैदल चला है, वो आपसे पूछा गया है। तो इसी तरह का एग्जाम्पल मैंने अभी समझाया था आपके लिए। ठीक है, समझाया था, याद है कुछ, अभी समझाया था। मैंने कहा था टोटल कितना है, 47 सही 1/2। ठीक है, 47 सही ये क्या है, टोटल, और हमने कितनी दूरी को कवर कर लिया है। तो आप क्या करोगे, इसके लिए जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे, 29 सही 1/3 किलोमीटर। ठीक है, प्लस 8 सही 5/6 किलोमीटर। अब हमें यहाँ से एक बात पता लग रही है कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कवर कर ली, कितनी, स्कूटर से करी थी और साइकिल से करी थी। तो हम इसके लिए जोड़ दें तो हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल कर आ जाएगी नहीं आ जाएगी, जो हमने स्कूटर से और साइकिल से कवर की है। तो यहाँ से 3 नेम 27 और 3 दूनी 6 और 2 8, सही है। यहाँ पर एक जोड़ दो तो 88 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, प्लस 8 छंग 48 और 5 53 अपॉन 6। ठीक है, यहाँ से इसे सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 6, 3 दूनी 6 और 2 8 16, 2 8 16 और 1 17। ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 8 16, 2 8 16 1 17 प्लस यहाँ से 53। अगर हम इसके लिए ऐड कर लें तो बेटा कितना आ जाएगा, 6 और 3 9, 7 और 5 12 और 2 229/6 किलोमीटर दूरी उसने क्या की, यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर कर ली। टोटल दूरी निकल कर आ गई, जो किसकी थी, स्कूटर की और साइकिल की, दोनों को मिलाकर थी कितनी, 229/3। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अब देखो आगे, तो यहाँ से ये दूरी निकल कर आ गई। अब टोटल दूरी कितनी थी, इतनी, और उसने कितनी कवर कर ली, इतनी कवर कर ली। तो अगर मैं इसके लिए माइनस कर दूं तो ये वाला पार्ट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, निकल के रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा, वही आपसे पूछा गया है। तो 47 दूनी 94 और 1 95 2। ठीक है, ये टोटल आ गई। टोटल में से इसके लिए माइनस कर दूं मैं। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, 2 3 6, 3 5 15, 3 27 और 1 28 माइनस 229 बराबर 9 और 6 15। यहाँ से बचेगा आपका 9 6 15, यहाँ से बचेगा 7 में 2 के 5।
ठीक है। अब 56 किलोमीटर ऐसी दूरी थी, 56 किलोमीटर बेटा ऐसी दूरी है जो उसने क्या की, पैदल कवर की। अरे सॉरी, अपॉन में 6 भी तो है बेटा, ठीक है। तो इसे और सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से आएगा 3 और यहाँ से 2 दूनी 4 2 8 16, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 28/3। अगर और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3 नेम 27 और 3 और 1 9 सही 1/3 किलोमीटर दूरी है, जो कि क्या है सी वाला ऑप्शन बेटा आपका सही है बिल्कुल, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये वाली दूरी क्या की उनने, किससे कवर की बेटा, पैदल कवर की है। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल ये हमें पता था, फिर हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल ली, जो कि स्कूटर और साइकिल द्वारा हमने कवर की थी। दोनों को ऐड कर लिया तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल गई कि हमने कितनी कवर कर ली, कितनी चल ली, तो ये निकल कर आ गई। अपने टोटल से इसके लिए माइनस कर दिया, तब क्या आ गया, हमारी शेष वाली दूरी निकल कर आ गई, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 है, ये देखो कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अ वाटर टैंक इज 2/3 फुल, ठीक है। एक वाटर टैंक है जो कि क्या है, भरा हुआ है 2/3। इफ 50 लीटर मोर वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल, 50 लीटर उसके लिए और जरूरत है भरने के लिए, ठीक है। फिल द टैंक कंप्लीटली, ठीक है। तो ये क्या है, भरने के लिए, पूरा भरने के लिए, ठीक है। देन व्हाट इज द फुल कैपेसिटी ऑफ टैंक, तो कह रहे हैं टंकी की पूरी कैपेसिटी बताओ, क्षमता बताओ कि उसकी क्षमता कितनी है, उसके अंदर कितना पानी आ सकता है। तो यहाँ पर देखो, एक एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। अब मान लो मैंने एक टंकी ये बना ली इस तरह से, ठीक है। ये पानी की मैंने टंकी बना ली और इस पानी की टंकी क्या है, 2/3 भरी हुई है, ठीक है। 2/3 2/3 पार्ट जो है भरा हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि ये जो टंकी है कितने लीटर की है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, वही आपसे पूछी गई है। तो जो पार्ट आपसे पूछा जाए बेटा उसके लिए आप मान लो, कुछ मान लो, x मानो, y मानो, z मान लो, जो भी आपका मन करे मान लो, सिर्फ नंबर को छोड़ के। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये टंकी है। वैसे क्या होता है, नॉर्मली आपके घर में टैंक वगैरह होंगे तो उसमें क्या होता है, उस पर लिखा होता है कि 40 लीटर की है, 20 लीटर की है नहीं है, 10 लीटर की, ऐसे लिखा हुआ होता है लिखा हुआ। लेकिन क्या है, हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है, हमें क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि ये कितने लीटर का है। बात समझ में आ रही है। तो हमने मान लिया कि इसकी जो कैपेसिटी है वो x लीटर है, ठीक है। हमने मान लिया कि इसमें x लीटर पानी आ सकता है, ठीक है, x लीटर पानी आ सकता है। एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है, x लीटर पानी आ सकता है। अगर हम इसमें भरें तो x लीटर पानी आ सकता है। अब कह रहे हैं उसमें क्या है बेटा, 2/3 जो पार्ट है वो भरा हुआ है। एक मिनट रुको, 3 हो जाएगा, ठीक है, चले तय मान लेते हैं। तो यहाँ पर 2/3 पार्ट क्या है, इस टंकी का भरा हुआ है। ये यहाँ से यहाँ तक ये टंकी में पानी इतना है, ठीक है। ये वाला पार्ट कितना है, 2/3। बात समझ में आ गई। टोटल कैपेसिटी कितनी है, x लीटर, और भरा हुआ पानी कितना है, x/3, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसमें निकालना चाहें कि इसमें पानी कितना भरा हुआ है तो कैसे करोगे, तो मैंने अभी आपके लिए बताया था बेटा, टोटल क्या है x, ठीक है। x में से क्या है 2/3 क्या है बेटा, ये भरा हुआ, ये टोटल तो है। अभी हमने क्वेश्चन किया था, याद है 500 वाला क्वेश्चन, 500। तो ये टोटल का अगर हम 2/3 पार्ट यहाँ से निकाल लें, और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में भी है, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में जब भी होगा तो टोटल और उस फ्रैक्शन की क्या होगी, हमेशा मल्टीप्लाई होगी। तो x टोटल था और 2/3 पार्ट क्या है, ये भरा हुआ है, 2/3 पार्ट भरा हुआ है। तो जो यहाँ पर होगा, जो फ्रैक्शन में होगा क्या, भरा हुआ, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, भरा हुआ।
खाली होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, खाली आएगा। बात क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 2x एकम 2x अपॉन में क्या आ जाएगा 3। तो ये क्या निकल कर आ गया 2x/3। ये पार्ट कैसा है बेटा, भरा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक सभी का? कोई समस्या, कोई डाउट है तो भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ सर हमें यहाँ पर समस्या हो रही है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से ये हमें पार्ट मिल गया कि 2x/3 जो है वो भरा हुआ है। 2x/3 क्या है, पानी से भरा हुआ है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता हो। ठीक है, अगर हम इस टंकी को भरना चाहें, इस टंकी को इसमें पानी करना चाहें और इसके लिए पूरा भरना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये वाला पार्ट है, इतना पार्ट बचा हुआ है, समझ में आ रही? देखो ये वाला जो पार्ट बचा हुआ है बेटा, ये इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 50 लीटर पानी क्या करना पड़ेगा और डालना पड़ेगा। ठीक है, कह रहे हैं इस टंकी को पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की और आवश्यकता है। बात क्लियर हो गई? तो क्या करना पड़ेगा, आवश्यकता का मतलब यहाँ पर यह है कि हमें यहाँ पर और भरना पड़ेगा। ठीक है, जरूरत है इसके लिए पूरा भरने के लिए। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो 50 लीटर पानी इसमें भरना पड़ेगा हमारे लिए। या आप ऐसे बोल सकते हो कि 50 लीटर मतलब 50 लीटर अभी ये टंकी खाली है, खाली है तभी तो क्या भरना पड़ेगा उसके लिए। अब यहाँ पर इस तरह से आप एग्जाम्पल से समझ लो। जैसे ये बोतल है, ठीक है, और ये बोतल मान लो यहाँ तक भरी हुई है, यहाँ तक भरी हुई, आधी मान लो भरी हुई है। ठीक है, मैं कहूँ ये पूरी 2 लीटर की बोतल है। ठीक है, पूरी क्या है, 2 लीटर की ये बोतल है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक भरी हुई है, इसका मतलब मैं कहूँ 1 लीटर क्या है, ये बेटा भरी हुई है आपकी, और 1 लीटर की और आवश्यकता है इसमें भरने के लिए। 1 लीटर की और आवश्यकता है, इसे कंप्लीट भरने के लिए 1 लीटर की और आवश्यकता है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि 1 लीटर मतलब खाली है, ये 1 लीटर खाली है, ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ पर 50 लीटर का मतलब क्या है, यहाँ पर खाली है नहीं है। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर ये 50 लीटर क्या है बेटा, खाली है। अब देखो, एक मिनट, एक मिनट वेट करो बेटा। हाँ सही है, कोई समस्या नहीं है, क्वेश्चन मुझे लगा मिस्टेक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या है, खाली है, और ये क्या है, भरी हुई है। अब बेटा मैं कहूँ यहाँ पर अगर मैं खाली वाला पार्ट निकालना चाहूँ तो कैसे निकालोगे, टोटल क्या है x। ठीक है, टोटल क्या है x लीटर क्या है, ये उसकी कैपेसिटी है, क्षमता है उसकी, किसकी, टंकी की। अगर x से मैं कहूँ 2x/3 लीटर क्या है, ये भरी हुई है, तो यहाँ पर अगर मैं इसके लिए सॉल्व करूँगा बेटा तो यहाँ पर खाली वाला पार्ट आएगा नहीं आएगा निकल के। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? दोबारा से देखो, 3x से कम क्या हो जाएगा, 3x सॉल्व करोगे इसके लिए -2x/3। तो यहाँ से x/3 क्या आ जाएगा बेटा, ये क्या आ जाएगा, खाली आएगा नहीं आएगा? बात समझ में आ गई? देखो ऐसे समझ लो आप, यहाँ पर क्या है, टोटल x लीटर है। ठीक है, अब x में से इतना पार्ट बेटा क्या है, भरा हुआ है। x में से इतना पार्ट भरा हुआ है, तो बाकी पार्ट क्या होगा बेटा, खाली होगा या नहीं होगा? तो हमने x में से जो भरा हुआ पार्ट था उसके लिए बेटा क्या कर दिया, माइनस। x से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया इसके लिए। तो यहाँ पर क्या निकल कर आया, x/3 ये क्या है, खाली पार्ट है या नहीं है? मैं कहूँ एक आपकी बोतल 5 लीटर की है। ठीक है, 5 लीटर की बोतल है, उसमें से 2 लीटर उसमें पानी भरा हुआ है, तो मैं कहूँ वो कितने लीटर खाली है अभी? 5 लीटर की बोतल है, 2 लीटर उसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, तो मैं कहूँ कितनी अभी खाली है वो? तो क्या करोगे, 5 से 2 के लिए माइनस करोगे तभी तो 3 लीटर आएगा। तो आप बोल दोगे कि सर 3 लीटर अभी क्या है, खाली बची हुई है। बिल्कुल सेम जो वर्क है इसकी तरह हमने इसमें किया है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अब देखो आगे,
तो x/3 क्या ये खाली आगे निकल के, अब देखो ये भी खाली है और ये भी खाली है। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, x/3 बराबर 50। ठीक है, अब एक बात आपके क्वेश्चन जो है एक दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमने इसके लिए बराबर कर दिया, क्यों कर दिया बराबर? तो आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है, तो आपको हम समझाएंगे इसके लिए बराबर क्यों किया। सारी चीज़ों को आप समझते हो चलो, हर क्वेश्चन को, हर चीज़ को, हर पॉइंट को, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहाँ पर मैं आपके लिए डिटेल से जाकर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, आप बस पढ़ते रहो, फोकस बनाकर रखो, जो भी डाउट है, समस्या है, आप हमसे पूछ सकते हैं, दोबारा आपके लिए बताएंगे, एक बार नहीं 10 बार पूछो, बताया जरूर जाएगा आपके लिए, ध्यान रखो आप। तो यहाँ पर देखो हमने बराबर क्यों किया, देखो ये भी खाली है, ठीक है, और ये भी खाली आ गया, तो बराबर क्यों किया हमने। अब एक बात समझो बेटा, मैं आपसे कहूँ कि जब लास्ट ईयर आप पढ़े होगे अपने स्कूल में, तो मैं आपसे कहूँ बेटा आपके 400 में से कितने नंबर आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के लिए समझते हैं, 400 में से कितने नंबर आए हैं, तो सर कहोगे 400 में से नहीं, ऐसे नहीं। आपसे पूछो बेटा आपके कितने नंबर आए हैं, तो आप कहोगे सर मेरे 200 नंबर आए हैं। कितने? 200 नंबर आए हैं। मैं पूछूं बेटा आपके लिए, हमें इस तरह से नहीं बताना है, आप बताओ परसेंट में बताओ कितने परसेंट नंबर आए हैं, तो आप क्या कहोगे टोटल कितना होता है बेटा आपका, मान लो 400 का है और 400 में से 200 नंबर आए हैं बेटा आपके। ठीक है, 200 क्या आए हैं आपके, नंबर आए हैं। ठीक, और मैं कहूँ बेटा आपको 200, मुझे अंक में मत बताओ, नंबर मत बताओ, मुझे बताओ परसेंटेज आपको कितनी आई है, तो आप क्या कहोगे सर 50% आई है। बात समझ में आ रही है। तो आपने क्या किया, 200 बताए और इधर 50% बताया, दोनों की बात तो एक ही है। ये चाहे आप 200 बोल लो, चाहे आप 50% बोल लो, दोनों का बात जो है वो एक ही है, लेकिन जो इसका जो फॉर्मेट है ये परसेंटेज में है और ये एक सिंपल नंबर में है, बस इतना फर्क है। तो इसी तरह से इसका फॉर्मेट फ्रैक्शन में दे रखा है और ये क्या है, एक सिंपल नंबर में है। बात समझ में आ रही है। तो दोनों की बात क्या है, बराबर है या नहीं है। कह रहे हैं ये भी खाली है, ये भी खाली है, बस उनकी जो शक्ल है दोनों की वो अलग अलग है, दोनों की बात क्या है, एक ही है। बात समझ में आ रही है। जैसे आपने देखा होगा तोलने वाला नर्जा वाट, आपने देखा होगा जब हम कोई भी सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, इस तरह से ये होता है, दो होते हैं, तो एक तरफ बाट रखा होता है और एक तरफ क्या होती है, सब्जी रखी होती है। तो क्या है, तोलते हैं हम इसके लिए, जब तोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये बराबर तो होता है, ये हमारा क्या एक बाट है और ये क्या है, सब्जी है। तो दोनों का जो वेट है वो क्या इक्वल है, नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पर 200, यहाँ पर 50%, दोनों की बात एक होगी नहीं होगी। तो ये भी खाली है, ये भी खाली, दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे। बात क्लियर हो गई। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके लिए हमने बराबर कर लिया, अब बराबर कर लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बन जाए x इज इक्वल टू 50 दिया कितना आ जाएगा, 150। ठीक है, तो x क्या आया, 150 लीटर आया बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि x जो है आपका 150 लीटर आया। तो इस क्वेश्चन में किधर गया क्वेश्चन, अब देखो हाँ, x 150 लीटर आया, बात क्लियर हो गई। अब x के लिए हमने क्या माना था, देखो याद करो, स्टार्टिंग में हमने कहा था कि टंकी की कैपेसिटी के लिए हमने क्या कर लिया, x मान लिया। इसका मतलब जो x की वैल्यू थी बेटा वो हमारी क्या आ गई, निकल कर आ गई, कितनी, 150 लीटर, 150 लीटर। इसका मतलब इस टंकी में 150 लीटर पानी आ सकता है। इसकी कैपेसिटी है, इसकी क्षमता है कि इसके अंदर आप 150 लीटर पानी डाल सकते हो। बात समझ में आ गई। तो जो आपके लिए पार्ट दिया हो दिया ना हो वही पार्ट पूछा जाए तो उसके लिए बेटा मान लेते हैं, तो बाद में क्या है, इस तरह से निकल के चीजें आ जाएंगी। क्लियर हो गया। चलो अगर यहाँ तक क्लास अगर आपके लिए भाई अच्छे से समझ में आ गई हो तो क्लास को भाई लाइक कर दो जल्दी से अभी। ठीक है, तो आपके जो बेटा क्वेश्चन है 4 हो पाए और टाइम बेटा आपका बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक मिनट चेक कर लो, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका इसी की तरह है। चलो तो एक काम करते हैं, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में चीज़ों कवर करेंगे। आज हमारे क्वेश्चन कितने हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 3। ठीक है, क्वेश्चन लॉन्ग थे लेकिन कोई समस्या नहीं है, आप इन 3 ही क्वेश्चन को अभी करो। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन
हम पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार अगर हमारा बेस क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया, तो जो दोबारा से हम रिवीजन करेंगे, सारी चीज़ें सारे पॉइंट आपके लिए क्लियर होंगे, तो दोबारा से जब करेंगे तो आप क्या जल्दी जल्दी हम कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 क्वेश्चन हुए हैं, इन 3 क्वेश्चन को अच्छे से समझो। और ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। तो इनके लिए अच्छे से कर लो, अच्छे से समझ लो। 3 क्वेश्चन हुए हैं, इसका आप टेंशन मत लो, परेशान मत हो, क्वेश्चन आपके सारे कराए जाएंगे और एज इट इज क्वेश्चन होगा, उसके लिए छोड़ दिया जाएगा, वो होमवर्क में आपको दिया जाएगा, वो आपको करना है। नहीं आता है तो हम आपके लिए हैं उपलब्ध, जो भी डाउट है पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपके लिए बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ में आई होगी। और अगर आपके लिए क्लास पसंद आई है तो क्लास को भाई लाइक कर दो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लो, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, 7 बजे आपके पास में पहुँच जाना चाहिए। शाम को 7 बजे आपकी डेली बेटा की क्लास स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने पुराने क्लास को नहीं देखा है तो नीचे आपके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, प्लेलिस्ट बना रखी है, क्लिक करो, जल्दी पहुंचो उन क्लास पर, सभी क्लास को देख डालो। और आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पर जुड़िएगा। देखो वहाँ पर जुड़ने से आपके लिए फ़ायदा क्या होने वाला है, मैंने बता चुका हूँ। सारा कंटेंट जो होगा, जो भी मटेरियल दिया जाएगा PDF के थ्रू आपके लिए वहीं पर दिया जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लो, कोई भी डाउट है तभी आप हमसे पूछ सकते हो क्लास में, जब कमेंट करोगे तभी आप हमसे पूछ सकते हो, अदरवाइज आप कहीं पूछ नहीं सकते। आप कमेंट सेक्शन में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिख सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप क्या करोगे, फोटो क्लिक करके भेज दोगे, हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए बता देंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज ही क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास साथ में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।